नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज शरतचंद्र द्वारा कृत आरक्षणीय का तीसरा भाग पढ़ने जा रही हूँ। सूचना देने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, इसलिए चिट्ठी लिखे बिना ही दुर्गामणि चली आई। ज्ञानदा का चेहरा देखकर उसकी ताई हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बोली, अरे गेनी, तेरे दोनों गाल थप्पड़ मार मार कर किसने बिगाड़ दिए? अरे मेरी माँ, कैसी घिनौनी बात! सिर गंजा कैसे हो गया? अरे ओ छोटी बहू, जल्दी आओ, जरा जल्दी, हमारी ज्ञानदा सुंदरी को तो देख जाओ। मामा मामी ने क्या सेक कर तेरे चमड़े को जला डाला? ज्ञानदा सिर झुकाकर निरुत्तर बैठी रही। छोटी चाची के आते ही उसने उतावली के साथ उठकर उनके पैरों की धूली ली। उसे देखते ही छोटी बहू काँप उठी। बोली, ए, तू इस तरह कैसे हो गई रे बेटी? तार कहा, मानो बांसबड़ी की चुड़ैल है जिसे अंधेरे में देखने से चौंक उठना पड़े। और इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। किंतु छोटी बहू आज उनकी इस हंसी में शामिल नहीं हो। कुछ भी हो, वह संतान की जननी तो है। लड़की के इस कंकाल सार पीले चेहरे को देखकर उनका मातृ हृदय मानो शतधा विदीर्ण हो गया। ज्ञानदा के पास बैठकर उसके सिर और चेहरे को हाथ से सहलाते हुए एक एक करके उसके रोग का हाल सुना और एक लंबी सांस छोड़कर कहा, तो उसी वक्त क्यों नहीं चली आई बेटी? मैंने तो तुम लोगों को यहाँ आने के लिए मना नहीं किया था। मजली दीदी कहाँ है? माँ को गाड़ी में ही ज्वर आ गया था, उन्हें भीतर सुला दिया है। ज्वर क्यों नहीं आएगा? हजार हो मैं जेठानी जो ठहरी, स्वर्ण मंजरी ने कहा। इतना ताव दिखाकर चला जाना क्या कभी सहा जाएगा? छोटी बहू ज्ञानदा का हाथ पकड़े उसकी माँ को देखने के लिए उठ खड़ी हुई। बड़ी जेठानी का इस तरह पीछे पड़कर जली कटी बातें सुनाना आज उसे इतना बुरा लगा कि वह सह न सकी और बोली, दीदी, 2 वर्ष मधु संक्रांति का व्रत कर डालो जिससे अगले जन्म में तुम्हारी जवान कुछ अच्छी हो जाए। स्वर्ण मंजरी इस अप्रत्याशित मंतव्य को सुनकर क्रोध और विस्मय से अवाक रह गई, लेकिन क्षण भर बाद ही तीव्र स्वर में गरज उठी, यह अच्छा ही हुआ छोटी बहू, अच्छा ही हुआ जो इतने दिनों के बाद मछली जेठानी को देखकर शोक उमड़ाया। हायरी, ना जानी तू कितना ढोंग रचना जानती है। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह ज्ञानदा का हाथ पकड़े उस घर में चली गई। लेकिन यह जाना ज्ञानदा के लिए एकदम काल हो गया, क्योंकि एक तो ऐसे ही उसकी माता के विरुद्ध स्वर्ण मंजरी की डाह की सीमा नहीं थी, और उस पर छोटी बहू के आज के व्यवहार से उसका द्विद्वेष पहले की अपेक्षा कहीं और बढ़ गया। दुर्गामणि को हरिपाल में रहते ज्वर आता तो वे लेट जाया करती थी। ज्वर उतर जाने पर घूमने फिरने लगती। तबीयत गवाही देती तो स्नान पूजन करके एक बेला कुछ खा भी लेती थी। लेकिन यहाँ आने पर हालत कुछ और ही हो गई। गांव की स्त्रियों ने दिन रात सहानुभूति प्रकट करके 2-4 दिनों में उन्हें बिल्कुल चारपाई पर पड़े रहने योग्य बना दिया। नीलकंठ मुखर्जी महाशय की सहधर्मणी जब मजली बहू को देखने आई तो मानो वे एकाएक आकाश से गिर पड़ी। आंखें माथे पर चढ़ाकर बोली, यह क्या कर रही हो मजली बहू? लड़की का ब्याह कब करेगी? अब तो इसकी ओर देखा भी नहीं जाता। दुर्गामणि ने अपने थके हुए नेत्रों को मूंदकर क्षीण कंठ में कहा, पता नहीं बुआ जी, भगवान की कृपा दृष्टि कब हम पर होगी। यह तो नहीं जानती बिटिया, लेकिन चेष्टा तो करनी चाहिए ना। भगवान तो कहीं से लड़का ढूंढ कर नहीं ला देंगे। दुर्गामणि ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। 1 मिनट प्रतीक्षा करके वे फिर बोली, तू तो मायके गई थी ना, भाई ने कुछ तजबीज नहीं की? देवर क्या कहता है? भगवान जाने, कहकर दुर्गामणि दूसरे करवट से लेट गई। घंटा भर के बाद आदरणी घूमने आकर चौखट के बाहर से झाँक कर कहा, मजली बहू, इस बेला तबीयत कैसी है? बिस्तर के किनारे बैठी ज्ञानदा माँ के पैरों को सहला रही थी। बुआ जी, बुखार अभी नहीं उतरा। दुर्गा ने मुंह फिरकर कहा। बोली, बैठो ना दीदी। नहीं बहू, बड़ी देर हो गई है, अब नहीं बैठूंगी। लेकिन एक बात कहती हूँ मजली बहू, अब किसी न किसी को पकड़कर कन्या संप्रदान कर दो। अब अधिक विचार करना ठीक नहीं। कहना नहीं चाहिए, पहले इस लड़की के शरीर में थोड़ी आभा थी, लेकिन मलेरिया से एकदम कोयला हो गई है। क्यों रे गेनी, सामने के बाल झड़ गए हैं? ज्ञानदा गर्दन हिलाकर सिर नीचा किए चुपचाप बैठी रही। आदरणीय ने कोमल स्वर में कहा, सुनती हूँ उस टोले के गोपाल भट्टाचार्य फिर ब्याह करेंगे। एक बार अनाथ को बेचकर पता क्यों नहीं लगा लेती मजली बहू? अच्छा, कहूँगी। यह कहकर दुर्गामणि ने लंबी सांस ली और वे दीवार की ओर मुंह फेरकर लेट गई। इसी तरह न जाने कितने लोग कितने तरह के हितोपदेश दे गए, इसका कोई हिसाब नहीं, परंतु जिनकी प्रतीक्षा में दुर्गामणि हर क्षण कान खड़ा किए रहती, उन्होंने दर्शन नहीं दिए। ना आया अतुल, ना आई उसकी माँ। छोटी बहू के हृदय में दया माया थी, लेकिन बड़ी आलसी थी।
इसके सिवा वह गर्भवती भी थी। इसलिए जब स्वर्ण मंजरी ने ज्ञानदा को बुलाकर कहा, बेटी सदा बीमार बनी रहने से तो काम नहीं चलेगा। माना कि तुम्हारी माँ का शरीर अभी कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन तुम तो काफ़ी सयानी हो चुकी हो। अपने काकों के लिए सवेरे का भोजन नहीं बना सकती। तब कमरे के अंदर से इस बात को अन्यायपूर्ण समझकर भी छोटी बहू चुप रही। दूसरे का दुख देखकर वह दुखित होती थी, मगर स्वयं परिश्रम करके उसे दुख को दूर करना उसके लिए असाध्य था। ज्ञानदा तत्काल सहमत होते हुए धीमे स्वर में बोली, मैं ही बना दिया करूँगी ताई जी। यद्यपि अब भी रोज रात में ज्वर हुआ आया करता था, परंतु माँ की परेशानी बढ़ने के डर से इस बात को उसने प्राणपण से छिपा रखा था। खोखले निर्जीव शरीर को सवेरे मानो वह बिस्तर से खींच तान कर भी न उठा पाती थी। फिर भी ताई की बात को मान लेने में उसने तनिक भी आनाकानी नहीं की, एक बार भी मुंह भारी नहीं किया। दुखी माता पिता की कन्या होने पर भी वह इकलौती संतान थी। उन्होंने बड़े लाड़ चाव से उसका लालन पालन किया था, लेकिन बचपन से ही गुरुजनों की उचित अनुचित हर प्रकार की आज्ञाओं को बिना उज्र के नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेने, उनकी सेवा करने, मुंह बंद किए उनकी बातों को सह लेने में वह संसार में कदाचित सानी नहीं रखती थी। लेकिन आज उसने कितना बड़ा कितना भारी बोझ अपने मस्तक पर लाद लिया, इस बात को चाहे और कोई ना समझे, पर छोटी बहू ने समझ लिया। अतएव बड़ी जेठानी के इस अत्यंत अनुचित आदेश के कारण उसका हृदय जलने लगा। तथापि मुंह खोलकर प्रतिवाद करने का उसे साहस नहीं हुआ। कारण यह था कि कुछ बोलने पर शायद उसे अपनी बारी पर सवेरे उठकर चौके में घुसना पड़े। अगले दिन यथा समय चाचा को स्नान घर में जाते देख ज्ञानदा थाली परोसकर उन्हें देने जा रही थी। इतने में उसकी ताई न जाने कहाँ से हाहा करती हुई दौड़ती आई। कहाँ जा रही है रे गेनी? ज्ञानदा अचकचा कर बोली, चाचा स्नान करके आ गए हैं ना। तो इसमें तेरा क्या? ताई चिल्ला उठी। मना कर दिया था ना कि थाली परोसकर उनके सामने ना ले जाना। तेरा परोसा हुआ पुरुष होकर वे कहीं खाकर जाएंगे। और दुर्गा उसी समय उठकर कमरे के सामने बैठी थी। बकचक सुनकर सहमी हुई ताकती रह गई। छोटू बहू ने कमरे से निकलकर पूछा, क्या हुआ दीदी? और किसी को ध्यान दिए बिना ही स्वर्ण मंजरी से हक्का बक्का होकर खड़ी बालिका को फटकारती रही। परोसी हुई थाली ले जाने से चाचा खुश होकर सिर पर लेकर नाचेंगे, राजकुमार लाकर तेरा बिहा कर देंगे ना। इस उम्र में लोगों को खुश करने की कला में कितनी प्रवीण हो गई है रे भगवान। इतना कहकर थाली छीनकर वह चली गई। दुर्गा हजारों ज्वालाओं से जलती जलती धीरे धीरे असहिष्णु होती जा रही थी। लड़की को उद्देश्य कर रोते हुए बोली, मुँह जली, गुरुजनों की बात नहीं सुनती, तेरी मौत क्यों नहीं आती? ज्ञानदा चुपचाप रसोई घर में चली गई। एक बार भी नहीं कहा, ऐसा करने के लिए उसे किसी ने मना नहीं किया था। मुंह खोलकर प्रतिवाद करना तो शायद वह जानती ही नहीं थी। प्रतिवाद छोटी बहू भी कर सकती थी, किंतु बड़ी जेठानी को वह पहचानती थी, इससे बोली नहीं। बड़ी जेठानी की जिस तरह तेजी से जबान चलती थी, उसी तरह वह आत्ममर्यादा के ज्ञान से शून्य थी। मुंह पर उसकी हजारों बुले दिखा देने पर भी वह लज्जा का अनुभव नहीं करेगी, बल्कि कि और भी अधिक निष्ठुर होकर ज्ञानदा को सताएगी। यह जानकर छोटी बहू ज्ञानदा के पीछे चुपचाप रसोई घर में चली आई और पुचकारते हुए स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी का कहना क्यों नहीं मानती बेटी? अब तक इतनी कठोर लांछना वह सहन करती रही, लेकिन स्नेह भरे इस उलाहने को वह सहन न कर सकी। एक बार आंख उठाकर उसने चाची की ओर देखा और उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, मुझे किसी ने मना नहीं किया था चाची जी। इतना कहकर सिसक कर रो पड़ी। पास बैठकर चाची ने ज्ञानदा के आंसू पोंछ दिए, परंतु क्या कहकर इस बालिका को सांत्वना दी जाए, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। इसी प्रकार इस रूपहीन अभागिनी अविवाहिता कन्या के दिन बीतने लगे। क्या घर में, क्या बाहर, क्या अपने क्या पराए, सभी मिलकर उसे हर क्षण खरी खोटी सुनाने तथा उसके भाग्य को दोषी ठहराने लगे, लेकिन उसको उबारने का प्रयास किसी ने भी तनिक सा नहीं किया। आजकल किसी के सहारे के बिना दुर्गामणि प्राय उठ ही नहीं पाती थी। लड़की के सिवा सहारा देने वाला कोई दूसरा था नहीं, इसलिए हजार कामों में लगी रहने पर भी ज्ञानदा बीच बीच में माँ के कमरे में आकर उनके पैरों के पास बैठती। आज सवेरे जरा सी फुर्सत पाकर माँ के पास बैठी धीरे धीरे उनकी पीठ सहला रही थी। एकाएक अत्यंत सुपरिचित कंठ स्वर सुनकर उसका कलेजा धक हो उठा। होली का दिन था। छुट्टी में अतुल घर आया था। मोहल्ले के 2-3 साथियों के लिए रंग पोते जेब में अबीर भरे अतुल ने जोर से पुकारा, मौसी जी। और इसके बाद वह घर में चला आया। दुर्गामणि भर तंद्रा और जागरण में एक प्रकार से अभिभूत सी रहती। ज्ञानदा को इस बात का बड़ा डर लगा कि कहीं कंठ स्वर सुनकर माँ जाग न जाए, और मन ही मन वे इसी व्यक्ति की प्रतीक्षा भी कर रही थी।
इस बात को वह जानती थी, लेकिन उनमें पहले सा स्वाभाविक धीरज, गंभीरता, आत्मसम्मान मानो अब नहीं रहा था। बुद्धि और विवेचना भी उसकी ना जाने कैसी तेजी से विकृत सी होती जा रही थी। जो जननी झगड़े की परछाई भी देखकर डर जाया करती थी, वे आजकल मानो उससे भी विमुख नहीं है। इस और ज्ञानदा का ध्यान गया था। ऐसी अवस्था में दोनों की मुलाकात होने पर एक अत्यंत अशोभन झगड़ा अनिवार्य है। यह बात ज्ञानदा के अंतर्यामी ने बता दी। किस प्रकार इस संकट को टाला जाए, इस चिंता में ज्ञानदा व्याकुल हो उठी। दबे पांव उठकर वह किवाड़ बंद कर रही थी। इतने में माँ ने कहा, क्यों ज्ञानदा, यह अतुल बोला था ना? ज्ञानदा दरवाजे के पास लौटकर बोली, पता नहीं माँ, शायद वे नहीं है। ना वही है, तू उठकर एक बार देखा। तर्क करने से माँ गुस्सा हो जाएंगी, यह ज्ञानदा को मालूम था। इसलिए धीरे धीरे उठकर झाँक कर देखने की चेष्टा की, मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सिर्फ बरामदे के उस और कई लोगों के कंठस्वर के बीच उसका कंठस्वर भी कानों में आ पड़ा, और इतनी ही खबर लेकर वह लौट सकती थी। किंतु ओट से एक बार अतुल का मुंह देख लेने का लोभ ज्ञानदा को मानो आगे की ओर धकेल ले गया। ज्ञानदा चुपचाप आगे बढ़ी। एक खंभे की आड़ में खड़ी होकर उसने देखा, अतुल मुट्ठी भर अबीर बड़ी मौसी के चरणों पर डालकर हंस रहा है। मोहल्ले के लड़के भी उसकी देखा देखी वही कर रहे हैं। छोटी बहू वहाँ नहीं थी। कुछ दर्द सा होने के कारण आज वह कमरे से बाहर नहीं निकली। इधर अब लौटती हूँ करते करते ज्ञानदा को लौटने में शायद कुछ देर हो गई। अकस्मात प्राय वज्र की सी चोट खाकर उसने देखा कि जिस बात के लिए वह डर रही थी और वह होकर ही रही। माँ लड़खड़ाते हुए पैरों से इसी ओर आ रही थी। दौड़कर ज्ञानदा ने बाहों में माँ को जकड़कर व्याकुल कंठ से कहा, आगे मत जाओ माँ, लौट चलो। दुर्गामणि ने आंखें लाल लाल करके कहा, क्यों क्यों सो, मैं नहीं जानती माँ, तुम लौट चलो, अब तो उनसे कोई आशा ही नहीं है माँ, मुझे छोड़ दे अभागी, छोड़ दे। यह कहकर अमानुषिक बल से दुर्गामणि ने अपने को छुड़ा लिया और वे आगे बढ़ गए। ज्ञानदा कठपुतली की भांति उसका अनुसरण करती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। सभी ने चकित भाव से देखा, मजली बहू है। दुर्गामणि के उस कंकालसार मुखमंडल पर भूखे शेर जैसी दृष्टि थी। उनकी दोनों जलती हुई आंखों को देखकर अतुल ने डर से सिर नीचा कर लिया। दुर्गामणि ने कहा, अतुल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इस तरह हमारा सर्वनाश क्यों किया? अतुल क्या उत्तर देता? अपराध के भार से गर्दन ही सीधी नहीं कर सका। अतुल की ओर से उत्तर दिया स्वर्ण मंजरी ने। हृदय नाम की कोई चीज़ तो उसके पास थी ही नहीं। बड़ी आसानी से सिर ऊपर उठाकर बोली, क्यों, तुम्हारा क्या सर्वनाश करा, जरा सुनो तो। दुर्गामणि ने कहा, तुम्हें इसका क्या उत्तर दूं दीदी? जिससे कह रही हूँ वही जानता है कि क्या किया। हमने घास नहीं खाई है मजली बहू, स्वर्ण मंजरी ने कहा, लेकिन इसने क्या इस बात की लिखा पढ़ी कर दी थी कि तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा जो इतने आदमियों के बीच फटकार रही हो? जाओ भीतर जाओ, आज त्योहार का दिन है, हंसी खुशी में उपद्रव ना खड़ा करो। उपद्रव उपद्रव खड़ा करने मैं नहीं आई दीदी। इतना कह वह अतुल की ओर देखकर बोली, जिस तरह से हमारा यह वर्ष बीता है उसे तुम नहीं जानते अतुल, मगर भगवान जानते हैं। तुम्हारे मन में अगर यही बात थी तो उनकी मृत्यु के समय क्यों आशा दे दी? क्यों नहीं तभी साफ कह दिया तुमने? रोष में आकर स्वर्ण मंजरी ने भी कहा, मैं तुमसे कह देती हूँ मजली बहू, बच्चे को तुम भगवान मत दिखाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हमारे जिंदा रहते वचन देने का मालिक वह नहीं है। इतने आदमियों के सामने अतुल अपने को अपमानित समझ रहा था। मौसी का सहारा पाकर बोला, क्या मैंने अपने आप से ब्याह करने का वचन दिया था? मेरे पैर नहीं छोड़ती थी आपकी बेटी, पैरों पर सिर पटकने लगी कि पिताजी को तुम खुद अपने मुंह से वचन दो। क्या करता मैं? उतने लोगों के सामने मैं लज्जा से गड़ा जा रहा था, इसलिए पैर छुड़ाने के लिए कौशल से काम लिया। तो क्या उसे वचन देना कहते हैं? स्वर्ण मंजरी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, अरे मैया, कैसी घिनौनी बात है, तू कैसी बात कर रहा है रे अतुल? छोकरी ने खुद तेरे पैर पकड़कर कहा था मुझसे ब्याह कर लो। सच है या नहीं उसी से पूछ लो ना मौसी, अतुल ने कहा। मजली मौसी खुद बताए, उन्होंने मेरे पैर पर सिर पटकते देखा था या नहीं? नहीं तो मैं ऐसी लड़की से ब्याह करने का कैसे सोच सकता हूँ? मरने के लिए मुझे एक रस्सी और घड़े की कमी थी जो इससे शादी करूंगा? अतुल के साथी मुंह फिरकर हाथ हंसने लगे। दुर्गामणि पागल से चिल्ला उठी, अरे निष्ठुर, अरे कृतघ्न, रस्सी और घड़ा तेरे लिए मैं खरीद दूंगी, तू क्यों नहीं मर जाता? तेरे लिए मरना ही उचित है। इतने लोगों के सामने तूने जिस लड़की का अपमान किया, उस लड़की ने ही तुझे एक दिन यम से के मुंह से बचाया था, तू सब भूल गया। कोलाहल सुनकर छोटी बहू दर्द सुनकर दौड़ती हुई आई। देखा कि स्वर्ण मंजरी उछल कूद रही है, कह रही है, अभागी, तू मेरे घर से निकल जा, कहती हूँ निकल जा। ज्ञानदा खड़ी थी, किंतु वह पत्थर हो गई थी।
लज्जा, घृणा, मान, अपमान, भला बुरा कुछ भी उसे स्पर्श ही नहीं कर पा रहा था। मानो इन सारी बातों से परे चुपचाप सुनी दृष्टि से देखती खड़ी थी। छोटी बहू ने उसे अदृष्टपूर्ण मूर्ति की ओर देखकर डरते डरते जरा सा धक्का देकर पुकारा, ज्ञानदा। उसने कमरे के अंदर से ही कलह को कुछ कुछ सुन लिया था। ज्ञानदा ने जवाब दिया, क्या है चाची, अब क्यों खड़ी है बेटी, अपनी माँ को भीतर ले जा। चलो माँ, कहकर माँ का हाथ पकड़े ज्ञानदा धीरे धीरे उन्हें कमरे में ले गई। स्वर्ण मंजरी ने कहा, देखा छोटी बहू कैसी हिमाकत है, बौने का चांद के लिए हाथ बढ़ाना इसी को कहते हैं। अतुल ने मुस्कुराकर दांत बाहर निकल कर कहा, मामले को सुन लिया ना छोटी मौसी, कैसी लज्जा की बात है। स्वर्ण मंजरी भी झंझना कर बोली, एक जरा सी लड़की, कैसा घोर कलयुग। छोटी बहू ने जरा हंसकर कहा, घोर कलयुग है इसलिए तो रक्षा हुई दीदी, और कोई युग होता तो धरती माता अब तक लज्जा के मारे फट गई होती, अतुल, है ना। इतना कह छोटी बहू कमरे के अंदर चली गई। व्यंग के तात्पर्य को स्वर्ण मंजरी नहीं समझ पाई। इससे प्रसन्न होकर बोली, मैं भी तो यही कह रही हूँ छोटी बहू। लेकिन अतुल का मुंह काला हो गया। छोटी बहू के कथन का तात्पर्य स्वर्ण मंजरी ने भला ना समझा हो, मगर अतुल समझ गया। इसलिए कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद वह उठकर चला तो उसे ऐसा लगा कि होली के दिन मानो किसी ने उसकी धोती और कुर्ते में लाल रंग और मुंह में गाढ़ी स्याही पुतकर छोड़ दिया। वास्तविक बात इतने दिनों तक प्रकट नहीं हुई थी, पर अब हो गई। मोहल्ले की शुभाकांक्षियों को बातों से शीघ्र ही पता चल गया कि अतुल इसी घराने में बांध लिया गया है। अनाथनाथ की बड़ी लड़की माधुरी से उसका ब्याह तय हो गया है और ब्याह की अगुवाई स्वयं स्वर्ण मंजरी ने की है और लड़की भी अतुल को बहुत पसंद है।